कैसे हैं सभी देवड़िए? बढ़िया होंगे। इधर 2 दिन से हल्की धूप है, आसमान में बादल हैं, लेकिन जो डर इस बरसात ने दिया, उस डर पर थोड़ी राहत है। पहाड़ में रहना है तो बरसात में इस डर के साथ ही जीना होगा कि कब कहां बादल फट जाएं और कहां कौन से हिस्से में त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाए। इधर कपकोट विकासखंड और उससे लगे थराली विकासखंड में बादल फटने के बाद जो चीत्कार उठे, जो लोग मरे, जो तबाही हुई, वो असल में एक तरह से नियति बन चुकी है। मैं कपकोट की ही अगर बात करूं तो 1982 में हम कर्मी में देखते हैं, कर्मी का भयानक तो बहुत बड़ी तबाही थी। 84 में आ जाते हैं तो जत्थाना, यही कबर घाटी जिसको कहते हैं, उसमें चौंकाने वाली तबाही थी। उसके बाद 90-91 में आ जाते हैं तो उसी कंजालीकोट कमलगढ़ घाटी में साल ढूंगा से लेकर नीचे कंजालीकोट तक जो बड़ी तबाही मची थी, चौंकाने वाली तबाही थी। कपकोट का ही मैं जिक्र कर रहा हूं। इस बार इसी 15 दिन के अंदर में जो कमलगढ़ घाटी हमारी है, उस घाटी में फिर बादल फटा और त्राहिमाम मचा। लेकिन इधर जो मीडिया है, सोशल मीडिया भी, गोदी मीडिया भी, वो ऐसी घटनाओं तक पहुंच रहा है, वस्तु स्थिति की जानकारी पहुंचा रहा है। यह अलग बात है कि वो घटनाओं के नजदीक पहुंचकर आपदा पीड़ितों पर तो फोकस कर रहा है, लेकिन अधिक फोकस विधायकों पर, सांसदों पर, नेताओं पर, मंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों पर, अपने चहेते नेताओं पर अधिक फोकस करता है, लेकिन फोकस कर रहा है। इधर कमलगढ़ घाटी और थराली वाली घाटी में जो घटना अभी घटी है, उस घटना के बाद नेताओं ने उधर दौरे किए हैं। इस बीच में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आए हैं और वो घटना स्थल तक पहुंच गए और जो प्रभावित लोग हैं उनसे मिले, गांव वालों से मिले, लोगों से मिले। जो वो कह सकते थे कि मैंने अपने समय में ये किया, सो किया, फलाना किया, ठिकाना किया, जो वो कह सकते थे कि मैंने अपने समय में ऐसा किया था, वो किया था, अमकाना किया था, ढिमकाना किया था, वो सब उन्होंने कहा। एक नेता जो करता है वो उन्होंने किया। इधर बीते दिन मालूम पड़ा कि साहब मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आए, पीड़ितों से मिले, प्रभावितों से मिले, और जो एक आपदा में होता है, अगर वो नहीं भी आते तो वो जो होता है आपदा में, एक निर्धारित धनराशि दी जाती है, वो तो दी ही गई है, लेकिन मुख्यमंत्री के आने के बाद एक भरोसा लोगों को बनता है कि जो हम कह रहे हैं उसको सुना जाएगा और सुने जाने के बाद क्रियान्वयन में भी वो सब आएगा जैसा हम चाहते हैं। लेकिन लोगों के भरोसे और सरकार के आश्वासनों पर कई सवाल तो उठते ही हैं। विस्थापन की बात उठी है कल, और विस्थापन की बात सिर्फ कमलगढ़ घाटी में आज नहीं उठ रही, जत्थाना के बाद भी उठी थी, सालढूंगा में जो घटना घटी थी उसके बाद भी उठी थी, और उसके अलावा जगह जगह गर्मी के भयानक तोप के बाद भी विस्थापन की मांग उठी थी। मांग तो बागेश्वर जनपद में करीब 12 या 14 गांव हैं जिनके विस्थापन की मांग लंबे समय से उठी है। और लीची का एक तोक है छोटा सा कीमू, कभी उसको आंख से भी देखो तो रूह कांप जाती है कि क्या इस लोकेशन में भी गांव मौजूद हैं। खड़ी खड़ी 90 डिग्री की ढाल में भी गांव मौजूद हैं, लेकिन उस गांव के विस्थापन की भी लंबे समय से मांग उठी हुई है। विस्थापन की मांग तो भगत सिंह कोश्यारी जी का जो अपना मोहल्ला है, नामती चेता बगड़ में, उनके भाई साहब वहां रहते हैं, लोग बता रहे थे कि करोड़ों करोड़ रुपया
उस मोहल्ले को बचाने के लिए खर्च किया जा चुका, लेकिन बचाव के कार्यक्रम ना तो कहीं दिखते हैं और ना ही कोई लक्षण अभी बचने के वहां दिख रहे हैं। आपदा से बचाव के लिए विस्थापन की जो मांग है वो रीमा वाली घाटी में वड्डूआ गांव है, पचार का गोहताड़ी, ये सब विस्थापन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसी का विस्थापन आज तक नहीं हुआ। सरकार बहादुर कहती है कि हम विस्थापन करेंगे, और यही सरकार बहादुर से सवाल बनता है कि आप विस्थापन करेंगे तो कहते हैं, आप विस्थापन की आपकी नीति क्या है, जरा सा बता दीजिए। आपने क्या विधानसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लाए हैं जो प्रस्ताव आपके विस्थापन के आपकी नीति को प्रदर्शित करता हो विस्थापन की? नहीं। आपका जो विस्थापन का तरीका है बहुत ही हल्का फुल्का है कि साहब किसी आदमी को 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए दे दिए जाएं और वो जहां मर्जी चाहे विस्थापित कर ले, अपने आप को बसा ले। अब इन सरकार बहादुरों को कौन समझाए कि किसी गांव के विस्थापन का मतलब सिर्फ जिंदा लोगों का विस्थापन नहीं माना जा सकता है। गांव के विस्थापन का मतलब है खेत लोगों को मिले, जमीन मिले जहां वो खेत बना सकते हो, गौचर पंखट बना सकते हो, चारागाह बना सकते हो, अपनी वन पंचायत गठित कर सकते हो, वहां पानी की पूर्ण व्यवस्था हो, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था हो, स्कूल के लिए पर्याप्त जगह हो, पोस्ट ऑफिस के लिए पर्याप्त जगह हो, अस्पताल के लिए पर्याप्त जगह हो, पशु चिकित्सालय के लिए पर्याप्त जगह हो। विस्थापन का अर्थ होता है पूरे के पूरे गांव की एक सभ्यता का विस्थापन। ये नहीं कि 8-10 लाख रुपए दे दिए और चलते बने। अब पौसारी गांव कनौलगढ़ घाटी का गांव है, उस गांव में पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, स्वागत योग्य है, स्वागत होना चाहिए। इन दोनों से सवाल, आपने कभी कोई ऐसा काम किया जो पर्वतीय क्षेत्र की पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से एक बृहद कानून बना, प्रस्ताव कोई आया आप लोगों की विधानसभा में जो साफ साफ बहुत कठोरता से यहां की पारिस्थितिकी को बचाने की बात करता हो? आदरणीय धामी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पौसारी आए। पौसारी के बगल में ही तो इसी कपकोट विधानसभा का एक बृहद क्षेत्र है जिसको हम पुंगर घाटी के रूप में दुगनाकुरी कहते हैं। उधर कमस्यार में चले जाते हैं, वहां कुल कितनी खड़िया की खदानें हैं। कमस्यार के क्षेत्र में, कांडा के क्षेत्र में, दुगनाकुरी के क्षेत्र में और भी बृहद क्षेत्र में चौंकाने वाली चीजें सामने तब आई जब खड़िया खनन का मामला हाईकोर्ट में गया। शायद भनक लग गई थी एनजीटी को कि मामला कभी भी पार्लियामेंट में उठ सकता है, एनजीटी पर सवाल उठ सकते हैं। तो एनजीटी ने भी इस बीच में अपनी तरफ से एक रिपोर्ट दी है पूरे के पूरे खड़िया वाले क्षेत्र को लेकर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व भी वर्तमान भी इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आप कुछ लोगों को बहुत अधिक पैसा कमाने के लिए जो रास्ता खोले हैं खड़िया खदानों का, वो पहाड़ की पारिस्थितिकी को कहां तक प्रभावित कर रहा है, कितना प्रभावित कर रहा है। न्यायालय में तो अभी ये सारी चीजें सामने आ ही रही हैं। आप पुनर्वास की बात करते हैं, लेकिन पारिस्थितिकीय संतुलन जो एक महत्वपूर्ण है पर्वतीय क्षेत्र में, उसके लिए आप कुछ नहीं करते। और पुनर्वास भी आप कौन सा कराते हैं कि कुछ रुपल्ली पकड़ लो, जहां मर्जी जाके बस जाओ। आज की तारीख में हम पहाड़ में रहने वाले लोग जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में कुल भूमि का 6 या 7% भी आम आदमी के स्वामित्व में नहीं है। शेष 93-94% जितना भी है वो किसी न किसी रूप में सरकार के कब्जे में है। एक तरफ हमारी कौमें, हमारा आवाम, हमारे लोग, हम जल जंगल जमीन आधारित जीवन संचालन की मांग को लेकर
लड़ते रहे हैं। दूसरी तरफ इन सारे आंदोलनों को खत्म करने की अंदर खाने साजिशें चल रही हैं, और साजिशें अब कौन कर रहा है? पहले तो चलो लखनऊ पहाड़ से बहुत दूर था, लेकिन अब तो पहाड़ के किनारे का एक मैदानी हिस्सा देहरादून में बैठकर ये साजिशें हो रही है कि पहाड़ की मांग ना कर ले। पहाड़, जल जंगल जमीन जीवन पर पहाड़ के स्वामित्व की मांग ना कर ले। अगर ये असल सच नहीं है तो सरकार बहादुर बताए कि असल सच क्या है। फिर मिलता हूं तो गड़ियों, फिर मिलता हूं।